हॉर्मुज़ पर ईरान ने एक ऐलान कर दिया है और इस ऐलान से पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है। ईरान ने आज यानी 6 अप्रैल को यूएस और इजरायल के साथ जारी कॉन्फ्लिक्ट के बीच अब तक की सबसे कड़ी चेतावनियों में से एक जारी कर दी है। तेहरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा, जिससे साफ संकेत मिलता है कि रीजन में तनाव और बढ़ सकता है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये स्ट्रेटेजिक वाटरवे जो ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स के लिए बेहद अहम है, अब एक न्यू ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। IRGC ने यह भी कहा कि ऑपरेशनल प्रिपरेशंस अपने फाइनल स्टेज पर हैं, जो गल्फ रीजन में सिक्योरिटी डायनामिक्स बदलने का संकेत देता है। इस बीच यूएस, इजरायल और ईरान के बीच जंग 38वें दिन में प्रवेश कर गई है और कॉन्फ्लिक्ट कई मोर्चों पर फैल गया है। इजरायल ने सर्दर्न लेबनान के कई इलाकों जैसे सुल्तानिया, अर्जून, नबाती अल-फूका और दियर अल-जहरानी पर एयर स्ट्राइक्स किए। जवाब में हिजबुल्लाह ने इजरायल के मिलिट्री पोजीशंस पर ड्रोन और रॉकेट अटैक्स कर दिए। नॉर्दर्न इजरायल, खासकर गलीली रीजन में सायरन्स बजाए गए, जहां रॉकेट्स को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट किया गया। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बेरूट के जना एरिया और माउंट लेबनान के इन सादे हिल्स में हुए हमलों में तकरीबन 8 लोगों की मौत हो गई और 55 लोग घायल हो गए। इसमें महिलाएं, बच्चे और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। ईरानियन मीडिया के अनुसार इजरायल पर कई राउंड्स में मिसाइल अटैक्स किए गए। हाइफा और आसपास के इलाकों में धमाके सुने गए, जबकि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए गए। हाइफा में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने से कम 11 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। तेल अवीव और सेंट्रल इजरायल में भी हमलों की खबर है, जहां रिपोर्टेडली क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल हुआ। इजरायल ने कहा कि कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन डिब्री और शार्पनर से कई जगह नुकसान हुआ। ईरान के अंदर भी हमलों की खबर आई है। अहवज सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई बार स्ट्राइक की गई, जबकि तेहरान के ऊपर भी एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हुए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यूएस फोर्सेस ने ईरान के अंदर एक डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अपने पायलट को बचाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अपनी धमकियां जारी रखी तो यूएस ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर बड़े हमले कर सकता है। वहीं ईरान के नेताओं ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि दबाव के बावजूद देश अपनी डेवलपमेंट जारी रखेगा। पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने चेतावनी दी कि यूएस की कार्रवाई पूरे रीजन को बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकती है। तो यूएस और ईरान में धमकियों का दौर भी जारी है। एक तरफ जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला गया तो अंजाम बुरा होगा। इसके जवाब में ईरान ने भी कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब पहले जैसा नहीं रहेगा।